अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हमारे माशरे में मैंने एक वीडियो कल देखा कि वो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है यूपी में। एक ख़ास वो पर्सनली वो डॉक्टर जो थी वो मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह और इस्लामिक है। वो डॉक्टर है, वो एक वीडियो डाली जिसमें एक लड़की है जो वो भले गैर मुस्लिम थी। हुआ क्या ना कि उसका 1 साल में बच्चे हुए माशाल्लाह। तो उस पे लोग बहुत सारी चीज़ें उंगली उठाने लगे, जैसे कि बोलने लगे, बहुत सारे उनको ताना देने। वो लड़की का जैसे मतलब हम देखा वो वीडियो कि जैसे डॉक्टर उस लड़की को हाथ में बच्चे दिया तो वो भयानक रोने लगी, मतलब अजीब टाइप का रोने लगी। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था भाई कि वो अचानक से ऐसे रो रही क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखती मैं स्माइल करते हुए वो रो रही थी बेचारी। तो पता ये चला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब इंसान को इतना डिमोटिवेट कर देता है, इतना उससे उल्टी पुल्टी बातें बताता है या बोलता है कि इंसान उससे परेशान होकर लगता है कि कितना अंदर में उसको तकलीफ़ था कि वो रोने लगी। तो ऐसे किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अब ज़रूरी थोड़ी ना अगर 1 साल हो गया तो बच्चे नहीं, किसी का 2 साल में भी बच्चे होते, किसी का 3 साल में भी बच्चे होते, किसी का 5 साल में भी बच्चे हैं। क्योंकि हमारा जो कुरान है, कुरान में साफ अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह पाक जिसको कब दे क्या दे कोई नहीं जानता। तो प्लीज़ ये सब गुनाह से बचे। औरतें ये सब ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना, तो ये सब गुनाह से सबसे ज़्यादा बचे बेहतर होगा, ठीक है। बाकी तो आप लोग सब काफ़ी समझदार भी होंगे, जाहिर सी बात है भाई, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, आप किसी को भी ऐसा नहीं बोलिए जिसे वो उसको दिल में इतनी तकलीफ़ हो कि उसका आह लग जाए आपको, ठीक है। क्योंकि कब किसका क्या लगता कोई नहीं जानता, और ऊपर वाला भी तो देख रहा ना कि आप उसे बेवजह ताना दे रहे हो, टोन दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप लोग ना करें, और ऐसे करना भी नहीं चाहिए। वो ऐसा नहीं कि उसके सिर्फ बेबी नहीं हुए तो इस तरह से बोल रहे हैं। हर चीज़ में नहीं करनी है, हर चीज़ में नहीं, किसी को भी नहीं। ये सब चीज़ें नेगेटिविटी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। हर एक इंसान को ये कभी भूल से भी नहीं करना है। चाहे कोई बच्चा पढ़ने में पीछे है तो उसको बोला जा रहा है कि अरे तुम भोंदू है, अरे तुम ऐसे हो, अरे तुम वैसे हो, ऐसे नहीं करना है किसी को भाई। अब किसी की जॉब नहीं है तो उसको बैठा हुआ है, ये है वो है, कब कमा के ला के देगा। बहुत सारे लोग तो माँ बाप भी उससे दखल अंदाज़ी कर देते हैं उस बच्चे से, वो कमा के थोड़ा दिन ना दे। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो आप किसी के लिए बुरा भी मत सोचो, वो कोई भी धर्म हो, ठीक है ना। कभी भी किसी इंसान के साथ बिहेव इस तरह से नहीं करनी चाहिए जिससे अल्लाह भी नाराज़ हो जाए, क्योंकि अल्लाह कभी बोला ही नहीं है कि तुम उसको जज करो, तुम उसको जज करो। ये सब चीज़ें अल्लाह ने किया ही नहीं है। अल्लाह ने ये सब चीज़ें कभी बोल भी नहीं सकते हैं, समझे ना, कभी ख्वाब में भी नहीं। ये सब चीज़ें होता भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। मैं भी तो एक इंसान हूँ भाई, मेरे को तो ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ बोलना। ऐसा तो नहीं कि मैं दुनिया में नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोनों किसी को देख कर भी नहीं हंसते हैं, क्या ज़रूरत है किसी का मजाक बनाना, क्या मिलेगा ये सब कर सिर्फ गुनाह। हम एक हदीस सुने, बहुत इम्पॉर्टेंट हदीस है और ये मुस्लिम्स के लिए ख़ास इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्या बताएं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जितना भी सवाब किए, हम जितना भी सवाब कमाए हैं, जितना भी हम सवाब कमाए हैं, हम जितना नमाज किताब किए हैं, हम जितना नमाज किताब कर रहे हैं, समझे। अगर मैं किसी के बारे में, चाहे किसी की बहन के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, या किसी के भाई के बारे में, या अपनी ही खुद की सगी बहन के बारे में भी अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव बोला, सारा गुनाह उसका वाला मेरे को मिल जाएगा और मेरा वाला सवाब उसको मिल जाएगा। तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ नहीं जो मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि ऐसा करना भी बेवकूफ़ी है। जो अपना सारा इबादत, सारी अच्छाइयाँ, सब चीज़ आप अच्छा कर फिर गुनाह कर दें, थोड़ा सा किसी के बारे में नेगेटिव बोलकर, किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलकर, समझे ना। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी इंसान को, समझे। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी इंसान को, कभी गलत भी नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ही नहीं है कि आप किसी को जज करो, आप किसी को गलत बोलो।
आप किसी को उल्टा बोलो, आप किसी को भी कुछ भी बोलो,